अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में आज पुलिस लाइंस के अंदर, और आज एक खसूसी तकरीब को हम कवर करेंगे जिसमें फैसलाबाद पुलिस की गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी भी आपके सामने आएगी कि 19 करोड़ 32 लाख रुपए का माल मसरूक़ा मालिकान के हवाले किया जाएगा। कौन ये लोग थे जो अपने माल से महरूम हुए और फिर फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी से किस हद तक लोग मुतमिन हैं, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन बात कर रही है फैसलाबाद पुलिस की गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी की, जिसमें आज की तकरीब में जो मालिकान हैं जिनका माल मसरूक़ा है फैसलाबाद पुलिस, वो उनको वापस कर रही है। मेरे साथ वो खुश नसीब लोग मौजूद हैं जिनकी बेशकीमत गाड़ियाँ छिन गई थी, जिनसे वो महरूम हो गए थे, और आज इस तकरीब में फैसलाबाद पुलिस जो है वो मालिकान तक उनकी गाड़ियां वापस पहुंचा रही है। बात करते हैं मुदैयान से। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइए। जी वालेकुम सलाम, ज़ीशान खालिद। शान भाई, ये आपके साथ आपका बेटा है? जी जी। बेटे, आप अपना नाम बताओ। मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़ीशान। गाड़ी कौन सी थी? स्विफ्ट। और ये क्या गन पॉइंट पे छिनी या चोरी हुई? ये बाबा को पता है, मरहबा के बाद बाबा के। मैं बाबा से बात कर लूँ। भाई बताइएगा, गाड़ी कैसे, कब और कहाँ से चोरी हुई या छिनी? ये 18 दिसंबर को रात केनार रोड मरहबा महल के सामने से गाड़ी समेत मुझे ले गए थे और अगवा करके, और फिर हमें इलाके गैर में जाके इन्होंने छोड़ा और कैश ले लिया हमसे, और हमसे मोबाइल ले लिए और गाड़ियाँ भी ले ली। कितने लोग थे जो मुसल्लह थे जिन्होंने आपको किडनैप किया? वो तकरीबन 5 लोग थे। वो अलग से अपनी गाड़ी पे भी थे? जी, 2 गाड़ियों में थे। एक मुझे उन्होंने अगवा किया था इन द मेन टाइम, उससे 1 घंटे पहले हैवल में थे जो भाई साथ में खड़े हैं, इनके हसन भाई थे, उनको अगवा किया गया। उन्हें मेरे से 1 घंटा पहले का रखा हुआ था वहाँ पर। उसके बाद मुझे अगवा करके हमें दोनों को एक गाड़ी में बिठाया और फिर हमें इलाके गैर में जाके छोड़ दिया। कैश, मोबाइल फ़ोन वगैरह चीज़ें ले ली, गाड़ियाँ भी ले ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ने मेरी जान बचा दी सबसे पहले, थैंक फॉर गॉड। फिर उसके बाद जो हमारी जो चीज़ें हैं उसमें से मेन चीज़ जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो हमारी रिकवर करवा दी एसपी साहब ने और ये एसएचओ साहब थारा मंसूर। बताइएगा, ये इतना डेंजरस होता है जब आपकी लाइफ भी स्टेक पे लगी हुई है, आपकी एक गाड़ी है, पीछे फैमिली का ख्याल भी होता है। और हमने जो पीछे फ़िल्मों में, ड्रामों में, या जो हमने नॉवेल्स में पढ़ा, वो ये था कि जब इस तरह से अगवा करते हैं तो फिर वो कोई लंबा रूट लेके और फिर वो आंखों पे पट्टियां बांध के फिर कहीं पे जाकर ट्रांसफ़र करते हैं। आपके साथ भी क्या रास्ते में कोई तशद्दुद, कोई इस तरह की धमकियां कि बोलना नहीं है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये है कि तकरीबन एक सूबे से दूसरे सूबे में आप ट्रांसफ़र किए गए, रास्ते में किसी चेक पोस्ट ने कुछ रोक के नहीं पूछा? नहीं, हमें थ्रू आउट किसी चेक पोस्ट के ऊपर किसी ने नहीं रोका, किसी पुलिस ऑफिसर ने रोका। इवन मोटरवे के ऊपर बड़ा दीदिया दलेरी के साथ पुलिस की लाइटें लगा के, ग्रीन नंबर प्लेट्स लगा के वो लोग हमें लेके गए यहाँ से, और हमें कोई तशद्दुद नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई उन्होंने मारा नहीं, कोई पीटा नहीं, कोई ऐसा नहीं उन्होंने कहा। बाकी ज़िंदगी मौत का वक्त तो मुकर्रर है, ये तो अल्लाह पाक के इख्तियार में है ज़िंदगी मौत। तो अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी लिखी हुई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिल्कुल बाहिफाज़त उन्होंने हमें उतार दिया और गाड़ियाँ चीज़ें वगैरह ले गए। वो वहाँ से वापस फिर आप कैसे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए या फिर कांटेक्ट किया घर वालों से? हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। फिर हमने ऐसे ही एक पास में एक ट्रक ड्राइवर से हमने लिफ्ट ली, वहाँ से फिर उन्होंने हमें इस्लामाबाद तक उतारा। वहाँ से कोई कॉल्स करके तो फैमिली से रब्ते किए, तो फिर हम लोग अपने फैसलाबाद वापस आए। पहले एक इंसान होपलेस होता है कि पता नहीं अब हमारा क्या बनेगा। फिर जब आप खैर खैरियत से घर पहुंच गए बच्चों में, फैमिली के साथ, तो फिर एक होगा कि किसी तरीके से ये जो जालिम लोग हैं, ये जो पब्लिक का खून निचोड़ने वाले हैं, किसी तरीके से ऐसा हो कि ये पकड़े जाएं। और फिर जब वो पकड़े गए तो फिर जब आपको खबर मिली कि आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो पुलिस ने रिकवर कर ली हैं, तब क्या था दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारी ज़िंदगी बची हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए तो सबसे बड़ी मेनली चीज़ ही है, ठीक है। बाकी जो ये दुनियावी चीज़ें हैं ये हलाल की अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पुलिस से बड़ी अच्छी कोशिश करके हमें इसके रिज़ल्ट्स दिए हैं और 4-5 डेज़ में हमारी रिकवरी करवाई है। तो बाकी दिल में ख्याल अपनी ज़िंदगी बचने का था अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ियाँ तो चली गई थी, वो हमारी आ गई हैं हलाल की अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।
आपका बहुत शुक्रिया और आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी बख्शी और उसके बाद आपका माल मसरूका भी जो है वो मिल गया। नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी, एक कीमती गाड़ी थी और सबसे बढ़कर जो जान कीमती है वो उस टेक पे लगी जब, और जो इनको अगवाकार जो हैं वो लेकर दूसरे सूबे में चले गए, वहाँ जाकर छोड़ दिया, गाड़ी जो है वो कब्ज़े में कर ली। लेकिन आज पंजाब पुलिस की, फैसलाबाद पुलिस की एफ़र्ट से, अल्लाह ताला के करम के बाद जो है पुलिस की काविशों से इनकी गाड़ी इनको वापस मिल गई है। एक और बड़ी, शायद फैसलाबाद की इस रिकवरी में सबसे बड़ी गाड़ी हैवल, उसके जो मालिकान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह के से ये सब हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुल्फ़कार है जी। वो मेरा बेटा ही था हसन, जिसके पास से वो गाड़ी लेके गए। तो ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने गाड़ी भी हमें 9 दिन बाद दे दी। और हमारा ये सीपीओ साहब ने और फ़ोन पे फ़ोन करते थे कि भैया मुतमईन है, प्लीज़ या मुतमईन। हम बहुत मुतमईन थे और हमें किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ी। वो खुद ही ये भागा और 9 दिन बाद हमें उन्होंने बिल्कुल ठीक गाड़ी दे दी। साहब, आपका जो बेटा था गाड़ी में वो मैरिड थे, जवान मेरिट था 24 ईयर। जवान बच्चा है। अच्छा, जब आपको ये खबर मिली कि बच्चा गाड़ी के साथ मिसिंग है, तो तब ज़ाहिर है पूरे ख़ानदान में एक ऐसी कैफियत होती है कि जैसे सूख की का कैफियत थी। कितनी देर के बाद जब बेटा का शुक्र है हमें रात को नहीं पता चला। हमने सुबह उसका फ़ोन आया 7 बजे, तो फिर हमें पता चला कि भाई वो बच्चे ने फ़ोन किया था। अगर रात पता लगता तो हम पे पता नहीं क्या गुजरती। वो सुबह हमें पता लगा कि भाई वो बच्चा तो आया नहीं। तो उसका फ़ोन आया तो फिर हमने कहा, उसने कहा बाबा वो गाड़ी ले गए हैं और मुझे छोड़ गए। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा अल्लाह किया। का शुक्र है। उनके ताया थे ब्रिगेडियर, वो इस्लामाबाद में थे। फिर वो उनको लेके तो वो फैसलाबाद आए। तो फिर हमें साहब ऐसा आया कि चलो कोई नहीं, हमारे बच्चा खरीद से है, गाड़ी की कोई बात नहीं। फिर गाड़ी भी हमें मिल गई और बच्चा भी अल्लाह ने मुझे। क्या कहेंगे, एक परसेप्शन डेवलप होती जा रही है कि जी पुलिस जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है, और ख़ास तौर पे जब इतनी कीमती कोई चीज़ जाती है और फिर जब पता भी हो कि वो दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र हो गई है, तो दिल में एक ख्याल ये आता है कि यार ऐ नहीं होने मिलनी सारी उम्र। और जब आपको कॉल आ गई कि मिल गई है, तो फिर क्या था? जी वो हमारे साथ मैनेजमेंट में वो तकरीबन राब्ते में थे। हमें बता रहे थे कि हम इधर आ गए, इधर हो गया, अब गाड़ी आपकी मिल गई, हम लेके आ रहे हैं। तो हमें ये भी बहुत खुशी हुई। वो बिल्कुल हमें हमसे राब्ते में थे और तकरीबन 14 पुलिस वाले इधर से गए थे, जिन्होंने जाके ये जाते ही हमें बता दिया। उसमें ये अहमद साहब है जिन्होंने बहुत एफर्ट किया। ये उधर के ही हैं जिनको सारा कुछ पता था कि ये भी अपना चोर किधर है किधर नहीं। और इन्होंने जाकर वहाँ। जुल्फ़िकार साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आपकी बेटे की ज़िंदगी, फिर उसके बाद आपकी कीमती गाड़ी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन इकराम, वो पुलिस ऑफिसर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो उस स्क्वाड का हिस्सा थे जिन्होंने जाकर जो है दूसरे सूबे में कार्रवाई की और फैसलाबाद से छीनी गई गाड़ियां जो हैं वो रिकवर की। हमारे साथ इंस्पेक्टर अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका बहुत शुक्रिया और हमारे नाजरीन की जानिब से, टीम मुजरिम कौन की जानिब से सबसे पहले तो वेल डन है। फैसलाबाद पुलिस को शाबाश है। कैसे किया आपने? ये एक मोजज़ा है जो इससे पहले सुनने में नहीं आया। लोग कह देते हैं कि हमने सब्र कर लिया जी, हमारी चीज़ छिन गई, और आप जाके दूसरे सूबे में एक्शन करके चीज़ें वापस ले आए। कैसे किया? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये काम हुआ। उसके बाद अफसरान बाला की गाइडेंस से, अफसरान बाला की एफर्ट से, हमारे आरपीओ साहब, हमारे सीपीओ साहब, हमारे अफसरान बाला, एसपी साहबान और एसएचओ साहब, ये उनकी एफ़र्ट है। उन्होंने बड़ी एफ़र्ट से और साथ पुलिस टीम जो है उन्होंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और ये अपना दूसरे सूबे से ला के अपना जो माल मुकदमा जो गाड़ियाँ हैं वो मुद्दे के हवाले की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के एफ़र्ट से हुआ है। अफसरान बाला की गाइडेंस है और पुलिस पूरी टीम का होमवर्क है। और इसमें हमारे ख़ास कर हमारे जो एसएचओ साहब हैं, तौकीर साहब, ये उनकी ख़ास। अहमद भाई, यहाँ से फैसलाबाद से आप और आपकी टीम निकले और फिर वापस फैसलाबाद आए, कितना टाइम लगा और इसमें सबसे जो ज़्यादा मुश्किल मोमेंट था वो क्या था? सर, इसमें बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें हैं जो कि डिलीवर नहीं कर सकते। कुछ ऐसा होता है कि जो बंदे को सर्विस में याद रहता है कि यार हम एक ऑपरेशन करने गए थे, उसमें जो चीज़ बताने वाली है कि क्या कोई ऐसा लम्हा था जब आपको लगा कि यार ये मुश्किल है अब? बस नहीं, डिलीवर नहीं कर, वो एक्सपोज नहीं कर सकते। ओके, मतलब कुछ आपकी सर्विस की, बहरहाल आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे नाजरीन की जानिब से शाबाश है फैसलाबाद को, पुलिस को। नाजरीन इकराम, इंस्पेक्टर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने दूसरे सूबे में जाकर कार्रवाई की और माल मसरूक़ का फैसलाबाद तक लेके आए।
मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद रीजन के पुलिस कमांडर डीआईजी सुहेल अख्तर सुकेरा के साथ और गुज़िश्ता 2 माह में 19 करोड़ 32 लाख रुपए की रिकवरी जो माल मसरूक़ा है वो आज मालिकान के हवाले किए गए। और दूसरे पोर्शन में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी दिया गया है। बात करते हैं सुहेल अख्तर सुकेरा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, सबसे पहले तो सिर्फ 2 माह में 19 करोड़ 32 लाख और एक पब्लिक परसेप्शन ये है कि हल्ले आरपीओ साहब सीधे पदरे हो रहे हैं, तो ये हाल है, तो 2 माह के बाद क्या होगा? अल्लाह की रहमत ही होगी इंशाल्लाह। ये काम भी अल्लाह तबारक ताला की रहमत से हुआ है और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करेंगे और फैसलाबाद के शहरियों के लिए इंशाल्लाह पहले भी कोशिश कर रहे हैं। विल मेक श्योर कि जब रात को भी कोई 12 बजे ख़वातीन घर से बाहर निकलेंगी वॉक के लिए तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से वो खौफज़दा नहीं होंगी। बाकी देखें, एब्सोल्यूट ज़ीरो का तो हमारा टारगेट है कि लोग बिल्कुल फ़ील करें कि यार अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ, बच्ची अकेली निकल रही है तो उसे कोई परेशानी नहीं है। इनिशियली तो जो ये बैगर्स हैं और जो नारकोटिक्स में एडिक्ट्स थे उनको हमने क्लीन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि किसी इशारे पे आपको कोई बैगर नज़र नहीं आएगा। इसी तरह आपको फैसलाबाद की गलियों में और सड़कों पे इंशाल्लाह डाकू भी नज़र नहीं आएंगे। सर एक सवाल ये है कि जब दूसरे सूबे में जाके ऑपरेशन करना पड़ता है, जैसे गाड़ियां जो है हमारी टीम जाके केपीके से लेकर आई, तो क्या कमांड का, जिसको हम पंजाबी में थापड़ा कहते हैं, हलाशेरी कहते हैं, वो ज़रूरी होती है कि अगर कमांड कहे कि खुल के जाओ पोता तो खुल के वापस आओ? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं जो जिसमें बहुत टाइम टेकिंग था। ये जस्ट 8-9 दिन के अंदर आप 2 कीमती गाड़ियाँ वहाँ से वो उनके पंजे से निकलवा के लिए हैं। क्या किस हद तक जो है वो अपने जूनियर्स को, सबॉर्डिनेट्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि ये ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल होते हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सीपीओ हैं बिलाल उमर, एसएसपी ऑपरेशन बिलाल फुरकान और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो हैं सलीम, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिलेर और प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं। नेचुरली मैं बड़ा हूँ, इनसे सीनियर हूँ, तो मेरी सपोर्ट तो हर वक्त होती है इनके साथ, मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो घोड़े हैं जो खुद दौड़ते हैं और अल्लाह के फजल से आपने देखा कि मर्दान तक पीछा किया है और ये मैसेज है कि दोबारा आओगे तो इंशाल्लाह दोबारा तुम्हारे पीछे आएंगे। एक आज आरपीओ फैसलाबाद साहब ने चैलेंज दिया है, 7-8 दिन की डेडलाइन दी है। क्या आप समझते हैं कि हम उस स्टेज पे वाकई में खड़े हैं कि मुश्किल हो गया है मनशियात फरोशों के लिए फैसलाबाद रीजन में ऑपरेट करना? शुएब, इसका जवाब तो आप मेरे से बेहतर दे सकते हैं। सर फिर आप इनाम की रकम बढ़ाएं, क्योंकि ये 25,000 लगता है कि डाउटेड है कि हो सकता है कोई ले ही लवे दिवेच ही दवे, आप इसको बढ़ाएं। पैसे देने भी तो हैं। नाज़रीन इकराम, आरपीओ फैसलाबाद डीआईजी सुहेल अख्तर सुकेरा हमारे साथ मौजूद थे और कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ से जराइम का खात्मा किया जाएगा। और एक छोटी सी टाइम लाइन उन्होंने दी है कि 7 दिन का टाइम है और 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको इस रीजन में कोई भी मनशियात फरोश नज़र नहीं आए। टीम मुजरिम कौन मौजूद है सीपीओ फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर के साथ। और आज फैसलाबाद पुलिस ने 2 माह की, सिर्फ और सिर्फ 2 माह की रिकॉर्ड 19 करोड़ 32 लाख की रिकवरी जो है वो मालिकान तक पहुंचाई है। फैसलाबाद के पुलिस टीम लीडर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये एक साइन है, सिंबल है लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, सिर्फ 2 माह में 19 करोड़ 32 लाख की रिकवरी कैसे कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने फैसलाबाद पुलिस को यानी ये एजाज़ जो है वो बख्शा। और ये तकरीबन 2 माह में गुज़श्ता जो भी हमने माल मुकदमा रिकवर किया था, जिन लोगों के साथ वारदातें हुई थी उनको माल से महरूम कर दिया गया था। जब वो हमने लोग और वो सारे मुल्ज़िमान पकड़े तो उनसे ये रिकवरियाँ हुई और आज हमने वो माल हकदारों के हवाले कर दिया। सर तकरीबन ये जो मालियत है, इसमें जो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं, गैंग्स गिरफ़्तार हैं, उनकी आज डिटेल्स नहीं बताएगी? क्या अभी उनका कोई बैक ट्रैक करना बाकी है, उनके कोई साथी पकड़ने बाकी हैं? कोई मसलियत थी जो ये नहीं अनाउंस किया गया? नहीं, कतन कोई ऐसी मसलियत नहीं है। सैकड़ों की तादाद में मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं, उनको शनाख्त परेड पर भेजा गया, उनसे रिकवरियाँ की गई और इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और वो सज़ा के मुस्तहक़ हैं, किसी गुंजाइश के मुस्तहक़ नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में भी आवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इसी तरह फ़राहम किया जाता रहेगा। ये सर सिर्फ 2 माह की थी, आइंदा जो 2026 का पहला क्वार्टर है उसके टारगेट्स क्या है? हमारे तो टारगेट्स ये हैं कि 100% रिकवरी हो। हमारे टारगेट्स ये हैं, जैसे आरपी साहब ने बताया, कि ज़ीरो कर दें क्राइम को।
हमारी मेहनत में और हमारी कोशिश में और हमारी ज़िम्मेदारी में कोई कमी इंशाल्लाह नहीं आएगी और आवाम के साथ जो एतमाद का और एहतराम का रिश्ता है उसको मज़ीद मुस्तहकम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि फैसलाबाद पुलिस का जान माल इज़्ज़त आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसलाबाद पुलिस अपना किरदार अदा करती रहे। आपका बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन इकराम, CPO फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि किस तरह सिर्फ 2 माह में फैसलाबाद पुलिस ने जो है वो 19 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो है वो रिकवरी की और माल मसरूक़ा जो है वो उनके मालिकान तक वापस किया। नाज़रीन इकराम, बात हो रही है फैसलाबाद पुलिस की 2 माह में जो कारकर्दगी है और जो आज माल मसरूक़ा मालिकान तक दिया जा रहा है। हमारे साथ वो मुद्दई भी मौजूद हैं जिनकी तकरीबन 5 मिलियन की रिकवरी हुई। किस तरीके से जो है इनका माल जो है वो गया और फिर फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी से किस हद तक वो मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। मेरा नाम रज़ा मुस्तफ़ा है और रज़ा भाई, थाना चक झुमरा लगता है? जी, थाना चक झुमरा। क्या हुआ था, माल जो है वो कैसे गया और फिर क्या दरमियान में कोई ऐसा फेज़ आया कि मायूसी हो गई? नहीं, मेरे घर में चोरी हुई थी और उसके बाद मैंने 15 पे कॉल भी चलाई और मैंने FIR भी करवाई। तो उसके बाद ना मैं SP मदीना टाउन जहांदाद अकरम साहब के पास चला गया। तो जब मैं उनके पास गया हूँ तो फिर उसके बाद मुझे कोई मायूसी नहीं हुई है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को चलाया है और मैं CPO फैसलाबाद का बड़ा मशकूर हूँ और स्पेशली मैं SP जहांदाद अकरम मदीना टाउन का बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे किसी भी स्टेज पे मायूसी नहीं होने दी और ये बड़ा कठिन सफ़र था। कोई तकरीबन 15 से 20 दिन का ये बड़ा मुश्किल सफ़र था जिसमें उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिकवरी हुई है। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी पुलिस, फैसलाबाद पुलिस जो है वो बदल गई है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं और अब वो जो एक रिवायती बात थी कि जी वो पुलिस डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है, पुलिस बात नहीं सुनती, आप समझते हैं क्योंकि आपका वास्ता पड़ा, आप एक कर्ब की कैफियत से गुजरे, आपने बर्दाश्त किया, तो अब आप पुलिस को कैसे कमेंट करेंगे? जी, मैंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है मैंने वो ये देखा है कि आप अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम बनी है तो आप आगे तक जाएं। आप SHO साहब के पास जाएं। अगर SHO साहब से आप नहीं सेटिस्फाई हैं, आप डिप्टी साहब के पास जाएं, आप SP साहब के पास जाएं, CPO साहब के पास जाएं, तो आपके मामला बहुत अच्छे चलते हैं। जो लोग एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, मैं समझता हूँ कि उनके मामला आगे ठीक नहीं चलते हैं। जैसा कि मैं जब SP साहब के पास गया हूँ तो SHO साहब ऑलरेडी मेरे साथ तावन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर मेरा काम जो है ना बहुत स्पीड से हुआ है। तो मैं इस तमाम सुनने वाले शहरियों को यही कहूँगा कि आप बड़े अफसरान के पास बिला खौफ होके जाएं और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका काम करवाते हैं। कभी इस दौरानिया में कभी कोई ऐसा फेज़ आया, कोई ऐसी स्टेज आई कि जब लगा हो कि यार जैसे लोग कहते हैं कि माल गया है तो हुण नहीं लभना, या फिर एक उम्मीद कायम थी और जो राब्ते में थे मुसलसल पुलिस ऑफिसर्स आपके साथ, वो एक ढारस बंधाए हुए थी? जी बिल्कुल, ऐसा आपने बजा कहा है कि मेरे जानने वाले, मेरा हल्का बाब यही कह रहा था कि ये अब चला गया, ये आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पुलिस ने बहुत तावन किया है, स्पेशली जो ऑफिसर्स हैं ये बहुत प्रोफेशनल हैं, इन्होंने बड़ा तावन किया है। तो पुलिस की तरफ से मुझे कभी भी मायूसी नहीं हुई इस सारे सफ़र में और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये रिकवरी करवा के। आपका बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो। नाज़रीन किराम, हमारे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद थे जिनकी तकरीबन 5 मिलियन की रिकवरी आज फैसलाबाद पुलिस ने की है और वो खुश हैं। और उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि पुलिस वाकई में प्रोफेशनल है, बात सिर्फ ये है कि आप उम्मीद का दामन ना छोड़ें। नाज़रीन इकराम, SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद फुरकान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं उनसे कि उनकी टीम किस हद तक प्रोफेशनल है कि सिर्फ 2 माह का अरसा और 19 करोड़ 32 लाख रुपए की रिकवरी, और आला अफसरान ने भी तमाम का तमाम क्रेडिट जो है वो अपने इन स्टाफ मेंबर्स को दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले हमारे नाजरीन की जानिब से, टीम मुजरिम कौन की जानिब से फैसलाबाद पुलिस के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएँ हैं। हम जहाँ तनकीद का निशाना बनाते हैं वहाँ पर जो आपका ड्यू रिस्पेक्ट है, जो ड्यू शाबाश है, उसमें भी हम कोई जो है वो कमी नहीं रखते। बताइएगा कैसे किया ये सिर्फ 2 माह 60 डेज़ में 19 करोड़ 32 लाख की रिकवरी? क्या आपने अपने जूनियर्स को बोला ऐसा कि उनका हौसला बुलंद हुआ और ये फैसलाबाद पुलिस ने कर दिखाया? बेसिकली तो ये टीम वर्क है जो कि टीम हमारे CPO साहब ने और RPO साहब ने सेलेक्ट की और हिम्मत देते रहे, हौसला देते रहे। इसी तरह हम पैट करते रहे आगे, जहाँ जहाँ एरियाज़ में रेड करने थे वहाँ पे कोऑर्डिनेशंस होती रही और उसके देख लें कि और हर जगह पे इसकी रिकॉग्निशन हुई फिर।
तो उसकी वजह से लोगों को हौसला और बढ़ा कि काम करने वाले को पोस्ट किया जा रहा है, उनको स्टेशन हाउस ऑफिसर लगाया जा रहा है। तो इस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया। जो काम नहीं कर रहा उसके खिलाफ फिर महकमाना कार्रवाई भी हो रही है। तो पूछगछ का अमल जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तवज्जुह से, आपकी रहनुमाई से अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी दी और आपके सामने कितना बड़ा फंक्शन हुआ है। तो हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आज ये दिन दिखाया। बहुत शुक्रिया। सर आईजी पंजाब साहब का एक विज़न है कि हमने पुलिस का ओवरऑल स्ट्रक्चर और पैटर्न चेंज करना है और ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है। ये बताइएगा कि आप जिस सीट पे हैं वहाँ पे आपको बहुत से इदारों को लूप में लेके चलना पड़ता है। आपके जो टेक्निकल सोर्सेज हैं उनको भी एट अ टाइम आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप ग्राउंड इंटेलिजेंस को भी गैदर कर रहे हैं। तो ये कितना मुश्किल होता है कि एक टाइम में मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं और फिर उधर से जब तनकीद होती है कि पुलिस काम नहीं कर रही, क्या डिस्टर्बेंस होती? नहीं, यहाँ पे आके हमें तनकीद उस तरह देखने का मौका नहीं मिला अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छी है और सीनियर्स बहुत अच्छे हैं और टीम की सिलेक्शन बहुत अच्छी हुई हुई है। तो पैट करने का बहुत मौका मिल रहा है। कोऑर्डिनेशन, हमारा काम ही कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन है बेसिकली। तो अगर हम वो काम नहीं खुश असलूली से सरंजाम देंगे तो फिर कैसे कामयाबी मिलेगी। तो हम तो बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये तो फैसलाबाद के ही देख लें कि तमाम स्टाफ यहीं से सिलेक्ट हुआ हुआ है, यहीं से रिहायशी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने कामयाबी समेट रहा है। 2026 का टारगेट बताइएगा। आरपीओ साहब ने अभी आपके सामने दिया, मंशियात फ्री फैसलाबाद इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन इकराम, एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कैसे वो अपनी टीम के साथ लूप में रहे, बहुत से इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन किया और एक सेकंड के लिए भी अपनी टीम को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, जिसका समर ये है कि महज 2 माह के अंदर 19 करोड़ 32 लाख रुपए की फैसलाबाद पुलिस ने रिकवरी की और आज मालिकान के हवाले। नाज़रीन इकराम, हमने आपको गाड़ी मालिकान की गुफ्तगू सुनवाई, हमने आपको उन लोगों से आपकी बात करवाई जिनकी नकदी चोरी हुई थी और अभी हमारे साथ वो नौजवान मौजूद है जिसकी बाइक गन पॉइंट पे छीनी गई और फिर आज वो फैसलाबाद पुलिस की कॉल पर यहाँ पे अपनी बाइक रिसीव करने के लिए मौजूद हैं। बात करते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अरशद है। वसीम भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं 90 आरबी 90 चिट्टी, थाना बलोचनी। थाना बलोचनी है। बताइएगा क्या हुआ था जब गुम हुई बाइक आपकी, मिस हुई, कैसे मिस हुई, चोरी हुई, डकैती हुई, क्या हुआ? नहीं, हम ना जॉब करते हैं इधर खुलिया वाला में। इधर से हम जा रहे थे रात को तकरीबन 9:30 पे, तो उधर हमारे पीछे डकेट लगे हैं। उधर से हमसे इन्होंने बाइक छीनी है असले के तौर पे। तो फैसलाबाद पुलिस और थाना बलोचनी जो पुलिस है उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ और हमारी बाइक मिल गई है। कितने अरसे के बाद आपको ये खबर मिली कि आपकी जो हक हलाल की कमाई की बाइक थी वो कहीं नहीं गई, वो आपको वापस मिलेगी? तकरीबन 20-22 दिन बाद खबर मिल गई थी हमें। तो फिर हमें गए इधर थाने, हमने अपनी बाइक देखी है, ठीक है, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी। मुझे बताएं, जब आपके साथ डकैती की वारदात हुई तो आप अकेले थे और वो डाकू कितने थे? हम भी 3 थे और डाकू भी 3 थे, लेकिन उनके पास 2 गन थी, पिस्टल वगैरह। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि अगर आपका मुखालिफ उसके पास वेपन है तो फिर जान की हिफाजत जो है वो सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अक्लमंदी वही थी जो आपने किया कि जो कुछ था आप। और क्या सिर्फ बाइक गई है, आपके मोबाइल्स और जो नकदी वगैरह वो भी गई? मोबाइल भी था और नकदी भी थी। तो वो चीज़ें रिकवर हो गई? हाँ जी, वो भी हो गई हैं। तो बाइक तो अभी मिली है और मोबाइल भी मिल गया है। बाकी शुक्रिया पुलिस का, फैसलाबाद पुलिस का बहुत। आप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन? हाँ जी बिल्कुल, हम 100% मुतमईन है। बहुत अच्छा हमारे साथ तावन किया उन्होंने। भाई आपका बहुत शुक्रिया और आपको मुबारक हो। नाज़रीन इकराम, ये नौजवान हमारे साथ मौजूद था जिसकी बाइक गन पॉइंट पे छीन ली गई और आज फैसलाबाद पुलिस ने कॉल करने के बाद इनको इनके हवाले इनकी बाइक की। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं जो अपनी बाइक से महरूम हुए और आज फैसलाबाद पुलिस जो मालिकान को माल मसरूका जो है वो रिटर्न कर रही है, उनको सौंप रही है। उनमें ये खुश नसीब भी हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। जी वालेकुम सलाम। जी मैं मुदस्सर बाजवा एडवोकेट बात कर रहा हूँ। मुदस्सर भाई बताइएगा, कहाँ से कैसे मिसप्लेस हुई, क्या छीनी गई, चोरी हुई और फिर क्या दरमियान में कोई ऐसा मायूसी का फेज़ आया कि हम नहीं मिलनी और अब जब मिल गई है तो फिर क्या फ़ील कर? जी बिल्कुल, ये रज़ाबाद के इलाके में वॉक करने के लिए गए थे ज़रा, तो टहलने के लिए। तो बाद में जब आके पाया तो मोटरसाइकिल ना थी। तो जब ये मामला पेश आए तो ज़ाहिर बात है बंदे को एक फ़ील होता है कि यार मेरी एक चीज़ गुम हो गई है, तो उसकी महरूमी है वो महसूस तो होती है ना, ज़ाहिर बात है। तो इसके बाद मैंने जब AVLS से रजू किया
तो जो वहाँ पे इंचार्ज साहबान थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव इंसान हैं, ठीक है। और उनके साथ जो उनका अमला है AVLS का, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरी जो बाइक है मुझे रिकवर करवाई है। और मैं जो CPO साहबान या RPO साहबान इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो AVLS का अदारा है ये इनको हमें प्रमोट करना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऐसा भी अदारा है जो हमारे जो साइलिन हैं, जो अपनी चीज़ों से परेशान होकर ये ज़ाहिर बात है, जो बाइक है वो हर इंसान की ज़रूरत है, जो चीज़ ज़रूरत के लिए बन जाए वो हमें हर ज़रूरत में चाहिए, ठीक है। और AVLS जो साहबान हैं, वो इंचार्ज हैं, स्टाफ है, वो काफ़ी कोऑपरेट करता है, ठीक है। और जो अमला है वो देखें, ये लोगों की बातें होती हैं जी पुलिस वाले ऐसे हैं वैसे, ठीक है, तो 5 फिंगर नॉट इक्वल, ठीक है। तो हमें अपना CPO साहब से मैं मतलब पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर CPO साहब खुद आते तो मैं ज़रूर ये बात करता कि जो लोग अपने सामान से बाइक से महरूम हो जाते हैं उनको कोई SHO सामान नहीं मिलता, कोई किसी थाने से उनको जो बरामदगी नहीं होती, तो एक अदारा आपका ही है जो बनाया हुआ AVLS का, ठीक है। वो जो साइलिन को वो चीज़ उसकी गुमशुदा चीज़ होती है उसके मतबादल प्रोवाइड करता है, तो वो AVLS है। तो मैं उनका बेहद मशकूर हूँ और आपका तो बिलखुसूस मशकूर हूँ, क्योंकि आपने जो ये TV कास्ट काढ़े हैं ये मैं चाहता हूँ कोई CPO साहब सुने, RPO साहब सुने, और ये जो AVLS का लोगों को ख़ास तौर पे बताना चाहिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी पुलिस जो है वो एक पुलिस का एक अपना बनाया हुआ शोबा है जो AVLS है। आपका बहुत शुक्रिया और आपको मुबारक हो। नाज़रीन इकराम, मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद थे और वो फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी से और एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड की कारकर्दगी से बिलखुसूस मुतमईन हैं और फैसलाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा कर। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते टीम मुजरिम कौन ने आपको AVLS एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड के बारे में मुकम्मल एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो है वो दिखाया और अगले ही हफ्ते फैसलाबाद पुलिस ने एक बड़ा खड़ा कर दिया। महज 2 माह की कारकर्दगी फैसलाबाद पुलिस ने माले मसरूका जो है वो 19 करोड़ 32 लाख रुपए तकरीबन जो है वो माले मसरूका मालिकान के हवाले किया और इसमें एक बड़ा हिस्सा AVLS यानी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड का है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़श्ता हफ्ते हमने आपसे इनकी मुलाकात करवाई और अब पूछते हैं इफ्तिखार भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया और हमारे नाजरीन की जानिब से फैसलाबाद पुलिस को आपको शाबाश है। बताइएगा, ये महज 2 माह की कारकर्दगी थी, आप आइंदा क्या अज़ाइम रखते हैं कि 2026 में जो मोटरसाइकिल छीनने के चोरी के वाक़यात हैं उनमें आपकी टीम किस हद तक कमी लाएगी और किस हद तक जो है वो चोरों के घेरा तंग करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो शुक्रिया आपका ख़ुसूसी तौर पे कि आपने हमारे AVLS स्क्वाड को सराहा है और जो लोगों की मुश्किलात कम हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे CPO साहब और RPO साहब का ये विज़न है कि ये लोगों की माल मसरूक़ का जो चोरी शुदा है हमने इंशाअल्लाह ताला हर सूरत में उनको वापस करना है। ये हमारी ड्यूटी भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए हम हैं, हमारे अफसरान का अल्हम्दुलिल्लाह हम पे एतमाद है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हद तक हम इसमें कामयाब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बताइएगा कि जो गुज़श्ता हफ्ते हमने नाज़रीन को मुकम्मल डिटेल में सिर्फ़ और सिर्फ AVLS का बताया और आज की जो रिकवरी है उसमें भी बड़ा हिस्सा जो है वो AVLS का है। क्या आप समझते हैं कि अगर हुकूमत, अगर हमारी जो आला अफसरान है थोड़ा सा और सपोर्ट करें, थोड़े से और वसाइल प्रोवाइड करें तो AVLS एक ऐसा डिपार्टमेंट बन जाएगा पुलिस का जिसकी धाक होगी और चोरों को जो है वो उससे इबरत हासिल होगी कि ये ऐसा स्क्वाड है जो हमें किसी सूरत नहीं छोड़ता? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह है कि हमारे CPO साहब और RPO साहब ख़ास तौर पे जो है वो AVLS पे तवज्जो दे रहे हैं। जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो हमने अपने CPO साहब को और RPO साहब की खिदमत में कोशिशगुज़ार की हैं। इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी बहुत हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारी रिक्वेस्ट हैं उनके मुताबिक हमें बहुत सारी सहूलियत दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी उन्होंने हमसे इंशाअल्लाह ताला वादा किया है और इंशाअल्लाह ताला हम भी पूरा स्क्वाड मेरे इंचार्ज साहब समेत, मेरे जवानों समेत अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके एतमाद पे हम पूरा उतरे। आपका बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। नाज़रीन इकराम, AVLS एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे और अगर इस स्क्वाड को थोड़े से वसाइल और दस्तयाब हों तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब फैसलाबाद जराइम पेशा अनासर से पाक हो जाएगा। गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन इकराम उन शहरियों से
जो अपने माल से महरूम हुए और फिर फैसलाबाद पुलिस की कोशिश से उन तक उनका माल मसरूका वापस पहुंच रहा है। हमारे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा जी। वालेकुम सलाम, मेरा नाम हदायत अंसारी है। हिदायत भाई, कहाँ से आपकी बाइक जो है वो मिसप्लेस हुई, क्या चोरी हुई? और फिर फैसलाबाद पुलिस ने जब आपको कॉल की कि आपका बाइक जो है वो हम आपके हवाले करने जा रहे हैं, तब क्या तासुरात थे? सर मेरी बाइक जो मिलर टाउन के एरिए से वो उधर से चोरी हुई थी, तो बड़ा अच्छा उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। 15 पे कॉल की, जैसे कॉल की तो चंद दिन के अंदर अंदर ही थाना मिलर टाउन के जो SHO है उन्होंने वो रिकवरी करवा के आज जो इवेंट था तो इधर वो चाबी हमारे हवाले कर दी और बाइक भी हमारे हवाले कर दी। हम 41 जो हमारा फैसलाबाद का चैनल है, तो शुएब भाई आपको अक्सर हम देखते रहते हैं को जो आज देखेंगे और भी मीडिया आया था, जो आज आपने वो आवाज़ उठाई है RPO फैसलाबाद से, आपने कहा था कि सारी अवाम के सामने, किसी और मीडिया वाले ने नहीं कहा। जो मेरे ख्याल से जो 41 को इजाज़ हासिल हुआ है कि सर साड़ा नाम बताओ जो मंशियात के ख़िलाफ़ था। अच्छा आज RPO साहब CPO साहब ने अच्छा आज वो इंटरव्यू वगैरह वो हुए थे आज साहब के। भाई आप समझते हैं कि फैसलाबाद पुलिस जो है वो कुछ बदल गई है, ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम कर? जब से CPO फैसलाबाद साहब ज़्यादा बिलाल उमर साहब, जो नए RPO साहब आए हैं सहेल अक्सर सकेरा साहब, जब से जे आए हैं तो RPO साहब की जो मंशियात के ख़िलाफ़ जो उनकी जो पॉलिसी है वो तो क्लियर कट है। और CPO साहब, आज RPO साहब ने बरमला इस बात का इजहार किया है कि CPO फैसलाबाद जो मेरे फ्रंट कमांडो है और बहुत हार्ड वर्कर है और बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं, और वाजिया जो चोरी डकैती जो वाजिया उसमें कमी वाक़या फैसलाबाद में हो रही है। जी आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, शहरी फैसलाबाद पुलिस से मुतमिन हैं और उनका ये कहना है कि पुलिस को अगर थोड़े वसाइल और दिए जाएं, पुलिस पे ट्रस्ट थोड़ा और किया जाए, तो इसमें कोई शुबा नहीं कि बहुत जल्द फैसलाबाद में अमन होगा और जराइम का खात्मा। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से फैसलाबाद में माल मसरूका मालिकान के हवाले किया गया। RPO फैसलाबाद से आपकी गुफ्तगू हुई और आपको उन्होंने इंश्योर करवाया कि किस तरीके से 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम दिया गया फैसलाबाद से मनशियात का मुकम्मल खात्मा करने के लिए, और फैसलाबाद पुलिस जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।